हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.2 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने जब लीनियर इक्वेशन के बारे में एक्सरसाइज जब मैंने 3.1 का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन दो तरह से निकाले जाते हैं, एक ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली निकाले जाते हैं ना। तो इसमें हमने जो ग्राफिकल इस चैप्टर में हम ग्राफिकल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ग्राफिकल। जैसे मान लीजिए हमने ये दो इक्वेशन लिए हैं ना, दो इक्वेशन लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन लेनी पड़ती है हमें। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो हम जैसे ग्राफिकली जब ग्राफ पेपर में जब उसको प्लॉट करते हैं तो उसमें जो दो लाइंस बनेंगी, एक इस इक्वेशन की बनेगी, एक इस इक्वेशन की बनेगी। तो जब इन दोनों इक्वेशन की जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो दोनों इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के ग्राफ जो है वो दोनों एक दूसरे को एक जगह पे क्रॉस करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये, तो ये इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों जो है ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है कि दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल चली जाती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को ना। तो ये पैरेलल चली जाती हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे ये एक लाइन है और इसी के ऊपर जो है फिर एक दूसरी लाइन जो है वो ओवरलैप हो जाती है, मतलब ये दो लाइनें एक साथ एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। तो जो ये वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं। तो एक लाइन जो होती है, दो लाइन ऐसी होती है जो ग्राफ में जो ये दो इक्वेशन होती हैं ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर देती है ग्राफ पेपर में। ये दोनों पैरेलल चली जाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं। तो देखिए इन तीनों में क्या वो होता है कि इसके जो होते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन कोई निकलता है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि जब पैरेलल चली जाती है तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और इस वाले के क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं तो इसका इनफाइनाइट जो है सॉल्यूशंस होते हैं इसके। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि जैसे मान लो कि क्या होता है जो इसके सॉल्यूशन निकलेगा, जब आपको इसमें जो है आप एक्स और वाई की जगह पे इसको रखोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा। मतलब ये इसको एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो 18 को सेटिस्फाई करेगी। ये एक्स और वाई की यहाँ भी जो वैल्यू रखोगे वो इसके इक्वल आएगी, मतलब राइट और लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल आएगा। इस तरह से ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए मैं पहले पहला एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, तो या वाई की वैल्यू निकाल लो। तो हम यहाँ करते हैं वाई को उधर कर देते हैं और ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम एक वो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। इधर बना देती हूँ टेबल ना, यहाँ पे इसकी टेबल बना लेते हैं। दो ही निकालते हैं क्योंकि दो में भी आ जाता है ना, क्योंकि 2 है दो में भी आ जाएगा एक्स वाई के दो निकालोगे तो। अब देखो 5 पहले का हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं 2 ले लेते हैं एक्स का और एक ले लेते हैं 3। ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब दूसरा ले लो आप x इक्वल टू 3 ले लो, तो क्या होगा y इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहले का आंसर आया हमारा 3 और दूसरे का आया 2। तो हमने ये 2 ले लिए ना। अब तीसरा है ये x माइनस वाई वाला। तो इसमें क्या करो, इसमें भी वही ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो और 3 ले लो। ठीक है, वही ले लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर x की वैल्यू लिए ना, ऐसे माइनस में ना y की वैल्यू लेनी पड़ेगी यार पहले। तो y की वैल्यू ले लो, एक की 1 ले लो, एक की 2 ले लो, इसे बाद में बढ़ते हैं हम ना। तो हमारा x इधर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस प्लस y हो जाएगा। तो ये 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा। ये 2 आ गया हमारा आंसर।
यह x इक्वल टू 1 प्लस वाई की जगह हम ले रहे हैं 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो ये हमारे दो आंसर, ये हमारे आंसर आ गए ना। तो अब इसको जो है हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, देखते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। देखिए अब इस ग्राफ को देखिए, मैं इस ग्राफ को बनाती हूँ। मैंने ये एक्स और वाई ले लिए हैं, इसे 3 मैक्सिमम था लेकिन मैंने 4 तक ले लिया है। तो अब देखिए हमारा पहला पॉइंट है, हमारा एक्स पे 2 है, तो ये हमारा एक्स वाला है, तो एक्स पे ये 2 ये हो गया, और वाई पे कितना है 3, तो वाई पे 3 यहाँ पे आ गया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या है 2 और 3। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा एक्स पे है 3, एक्स पे गया 3 और वाई पे कितना है 2, तो यहाँ पे जाके मिलेगा ना। तो ये हो गया हमारा 3 और 2 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसकी हम लाइन खींच देंगे ना, जैसे हमें कंफ्यूजन ना हो, ऐसे हमने इसकी लाइन खींच दी ना। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ, जो हमने जिस इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो वो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा सॉल्यूशन, ये है x 2 पे है, दूसरे पेन से बनाती हूँ, x है 2 पर, और नहीं x 2 पे तो ये होगा ना, 2 ये हो गया, और y है 1 यहाँ पे हो गया ना, तो ये हो गया हमारा 2 और 1, यहाँ लिख दे रही हूँ 2 और 1, और दूसरा है 3 और 2, तो 3 ये चला और 2 यहाँ से आया, तो यहीं पे आ रहा है, देखो ये 2 बन रहे हैं यहाँ पर, 3 2 ये इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, दोनों से तो 3 2 आ रहा है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो क्या है, ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, देखो ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करिए, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है 3 2 पे। तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन निकला वो क्या है 3 2 ही है ना इसका सॉल्यूशन। तो अब देखो इसमें मैं आपको 3 2 आ रहा है ना, अब एक्स हमारा 3 होता है और 2 क्या होता है वाई होता है। अब देखो यहाँ एक्स की जगह 3 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो, तो 3 2 कितने हो जाएंगे 5, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रखो, एक्स 3 है और 2 वाई है, तो 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे 1, इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका तो ये हमारा आंसर सही है। तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी मैं इसकी इक्वेशन लिख दे रही हूँ, इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, अब पैरेलल लाइन का बता रही हूँ मैं आपको, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना। अब यहाँ पे देखो तो 2 कॉमन पड़ा हो रहा है ना सब में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 कर देंगे। इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, तो 2 6 12, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई ना। तो अब देखो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वो निकाल लेते हैं वैल्यू ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऐसे 2y या इस टाइप के क्वेश्चन माइनस में होते हैं उनको इधर ले जाते हैं। अब ये x है तो x को इधर ही रहने दें क्योंकि ये सिंगल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y हो जाएगा ना। अब इसका आप वो बना लो, एक बना देती हूँ मैं, टेबल बना देती हूँ जिससे कि आप आराम से लिख सको उसे, एक्स वाई ना, और इसका टेबल यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है बस। ठीक है, अब यहाँ दूसरा ये पार्ट यहाँ बता रही हूँ। अब देखिए हमारा, अब हम जब इसको x की हम जो वैल्यू y की वैल्यू जो है हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं ना, 0 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अब दूसरा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो है ना 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा ना। अब दूसरा ये वाला, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, हमने 2 तो निकाल लिए। अब इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ हम x को यही रहने देते हैं और ये 6 माइनस 2y कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करें 6 3 से कर देते हैं ना,
y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो देखो 6 माइनस, पहले की मैं ले रही हूँ 3, तो 6 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रख दीजिए। अब दूसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ ले लेते हैं हम 6 माइनस 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं चलो। तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू, नहीं 0 लेते हैं, 0 तब आएगा आंसर, क्योंकि 6 ले रहे थे तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा था ना, तो हमें आंसर का भी ध्यान रखना है कि जिससे हम इजिली कर सके क्वेश्चन को। तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ 6 रख दो, ठीक है। अब देखिए ये पहले लाइन्स वाला जो ग्राफ है बनाते हैं, ये x है, देखिए x पे क्या है, 4 है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से ये 4 हुआ, 4 पे 0 है, तो यही बनेगा ये पॉइंट ना। अब है x पे 0 पॉइंट, x पे 0 पॉइंट, और फिर किस पे ये है, 2 पे, तो ये यहाँ पे बनेगा ना, x है 0 पे, तो 0 हो गया हमारा, और y पे चला है वो 2, तो यहीं पे तो होगा, ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 4 0, और ये हुआ हमारा 0 2, ठीक है, ये 2 बन गए हमारे। अब इसको हम पहले लाइन खींच लेते हैं, तो प्लॉट करने के बाद पहले वाले को प्लॉट कर दिया है, तो पहले वाले की लाइन खींच दो, ये हमारा हो गया, ये लाइन बन गई ना, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख दे रही हूँ, हमारी क्या इक्वेशन थी, x प्लस 2y इक्वल टू 4 थी, ठीक है। अब दूसरी वाली लगाते हैं, ये दूसरी वाली ये है ना, तो दूसरी वाली में क्या होगा, x क्या है हमारा, 0 है, x है हमारा 0, और इस पे कितना चल रहा है, वो 3 चल रहा है ना, ये 3 चल रहा है, तो ये हो गया हमारा 0 3, और यहाँ में पॉइंट को लगाती, फिर है 6 और 0, 6 x पे चल रहा है 6, और इस पे चल रहा है 0, तो 0 तो इसी पे होगा, तो 6 और 0 ये हो गए। जब आप इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब देखिए क्या है, ये दोनों तो एक दूसरे को पैरेलल जा रहे हैं, दोनों के इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे कहीं पर भी। और इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन। तो दोनों क्या पैरेलल जा रहे हैं, तो इनमें कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं इस वाले में, तो ये हमारा जो है ये पैरेलल हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं, देखिए तीसरी इक्वेशन में ये लिए कॉन्सिडेंट लाइंस का ले रहे हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, तो इसमें से आप क्या करो, अब इसमें तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y कर दीजिए ना। तो अब जो है हम इसमें y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं हम 0 ले लेते हैं ना, 0 और 3 3 9, 2 भी ले सकते थे, लेकिन 2 से क्या होगा कि आंसर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आना ना, तो हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर ना। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 0 कर दोगे आप, तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 9 अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, पॉइंट पे भी आना चाहिए आपको कैसे होता है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5 आ जाएगा यहाँ पर ना। वैसे हम यहाँ पर अगर कुछ और लेते, जैसे कि नहीं 1 लेते तब भी नहीं आता, हाँ 1 लेते तो आ सकता था, 3 1 जा 3 हो जाता, 9 में से 3 जाता तो 6 बचता, तो 2 3 जा 6, तो वो ज्यादा आसान होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लो, इस तरह का भी आना चाहिए आपको। तो अब ये हो गया हमारा, अब दूसरा ले रहे हैं 3, तो 3 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2x माइनस 9 माइनस 3 इंटू 3, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9, और 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9 में से 9 के कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा x इक्वल टू 0 अपॉन हो जाएगा 2, तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा आंसर, है ना। तो 3 का आंसर क्या आएगा, 0।
अब ये वाला कर लेते हैं हम, 4x प्लस 6y वाला ना, तो इसमें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 और y हो जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो 2 9 जाए 18, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 आ जाएगा ना। ये रहना, जब x में ही जब 2x प्लस 3y आ रहा है तो करने की जरूरत भी क्या है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, यहीं से करो। 4x प्लस 6y इक्वल टू, अगर या तो पूरी तरह x आ रहा होता तब तो ठीक था, जब वैसे भी 2x आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कर लो आप। तो हम 4x प्लस y ऐसे भी वही लेते हैं हम, 0 3 ले लेते हैं ना, तो 4x इक्वल टू 18 माइनस 6y हो जाएगा ना, तो 18 माइनस 6 इंटू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 माइनस 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपॉन 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है हमारा 4x इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 3 ले रहे हैं हम ना, 3 ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 0/4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर ना। अब देखो ग्राफ में देखते हैं, अब देखिए आप इस वाले एग्जांपल को देखिए, ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया है, तो x पे कितना है हमारा 4.5 है, मैंने नंबर तो डाले ही नहीं, नंबर डाल दो पहले। देखिए इसमें हमने x एक्सिस ले लिया है ये, और ये y एक्सिस ले लिया ना। अब देखिए इसमें क्या है, x पे चल रहा है ये 4.5, तो 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, x एक्सिस पे कितना है 0, तो यहीं पे बनेगा ना, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4.5 और 0। ठीक है, दूसरा है हमारा 0 और 3, x पे कितना चला वो 0 और इस पे कितना चला 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ये हुआ हमारा 0 और 3, 0 और 3 ये बन गया। तो पहले इसकी लाइन खींच लेते हैं, तो ये कौन सा है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो गया ना, ये बन गया। अब देखो दूसरा वाला देखो आप, तो x जो है 4.5 है और 0 है, तो x कितना 4.5 और y कितना 0, तो यहाँ पर ही आया ये पॉइंट, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है 0 चला और 3 पे यहाँ के रुका, तो ये भी वही पॉइंट है, दोनों सेम वही पॉइंट है, दोनों उसी पे जा रहा है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी इसी के ऊपर खींचेगी, इसी पे ऊपर तो आएगी, तो दूसरी इक्वेशन भी इसी पे बन रही है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो दोनों सेम ही लाइन पे बन रही है, तो ये क्या होगा कॉन्सिडेंट लाइंस बनेंगे, है ना। तो इसके जो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना। अब देखिए मैं आपको देखिए इसको जो है निकालने का सिर्फ ये नहीं कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ना हो तो क्या हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका सोल्यूशन निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप इसमें देखो जैसे ये a और b है, तो इसमें a कितना दे रखा है हमको 1 दे रखा है, b कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और c कितना है 5 है ना। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। और दूसरा है हमारा ये वाली इक्वेशन है, तो ये a2 भी हमारा 1 है और b2 हमारा कितना है, ये b2 है हमारा -1 है ना, और c2 कितना है 1 है हमारा ना। तो अब क्या करते हैं, हमें इस तरह से करते हैं, इसके लिए एक वो दिया हुआ है इन्होंने, रेशियो को कंपेयर करते हैं ना। तो ये है हमारा कंपेयर द रेशियो, तो क्या होगा इसमें a1 अपॉन a2 नॉट पैरेलल b1 अपॉन b2। तो अब देखो a1 कितना दे रखा है हमको, a1 दे रखा है हमारा 1 है ना, और a2 कितना दे रखा है 1 है, और b1 कितना दे रखा है 1, और ये b2 कितना दे रखा है -1 दे रखा है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, 1/1 है या 1/-1 है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, इक्वल तो नहीं हुए ना। तो ये जो नॉट इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसमें दे रखा है हमें a1 कितना दे रखा है x है ना, तो a1 है हमारा 1, b1 क्या है हमारा 2 है, और c1 कितना है हमारा 4 है। और इधर आ जाइए, ये वाली इक्वेशन है एक ना, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसमें हमारा a2 दे रखा है 2, b2 है हमारा 4
और C2 है हमारा -12, ये दे रखा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है ना। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका -12 नहीं होगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी +12 ही होगा, क्योंकि हमने इसको AX ऐसे लिखा है ना। तो या तो इसको इधर ले जाओ तो ये -4 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, या दो इसको इधर लेके आए हो इक्वल टू 4 करा तो इसे भी इक्वल टू 12 करना पड़ेगा ना। इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हम गलत कर देते हैं। अब देखो A1 कितना है हमारा 1 और A2 कितना है 2 है, और B1 कितना है हमारा 2 है, और ये है B2 है 4 है, और C1 है हमारा 4 और ये है 12। तो अब इसको जो कट सकता है काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4। हाँ देखिए ये सही आ रहा है ना। ये क्या होता है, ये जो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होता है, और जो C1 अपॉन C2 होता है ये B1 B2 के नॉन इक्वल होता है ना। तो और जो आप कॉन्सिडेंट वाला पढ़ेंगे उसमें तीनों जो इक्वल होते हैं। तो A1 तो हमें ये याद रखना है कि जो पहले वाला है वो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 जो है वो नॉन इक्वल है। दूसरे वाले में B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 नॉन इक्वल है, और तीसरे वाले में जो कॉन्सिडेंट वाला होता है उसमें तीनों जो होते हैं बराबर होते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2, और यहाँ आ जाएगा 1/3 जो नॉन इक्वल है। तो सही आ गया, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है ना। अब तीसरा है हमारा, अब देखिए इसमें A1 है हमारा 2 है, B1 है 3 और C1 है 9 और A2 है 4, B2 है 6 और C2 है 18। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल वाला, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये होता है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा 2/4 हो जाएगा, A2 4 है, और ये B1 है 3/6 है, और यहाँ हो जाएगा 9/18 है, 18 C2 है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। तो क्या आ रहा है सबके आंसर 1/2 1/2 1/2। तो सारे बराबर हो गए। तो ये क्या है कॉन्सिडेंट लाइन से समझ में आ गया। देखो सारे 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 18, तो 1/2 सारे आंसर आ रहे हैं। तो क्या ये सारे इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल होता है, कॉन्सिडेंट का एग्जाम्पल है ना। अब देखिए एक चीज और समझिए, तो जो अभी आपने इक्वेशन सॉल्व करी उसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो आपने निकाली थी वो क्या थी, एक तो थी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी ना, और दूसरी क्या थी, एक थी पैरेलल लाइंस थी, और तीसरी क्या थी कॉन्सिडेंट लाइंस। ये तीन थी ना। और तीन में जो था इसका जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन था वो क्या था, इसका था वन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका था नो सॉल्यूशन, और इसका क्या था ये आपको याद रखना है तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे आगे। इसमें था इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये था। और इसको जब हमने कंपेयर किया था, इसको हमने रेशियो से कंपेयर किया था, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था A1 अपॉन A2 नॉन इक्वल B1 अपॉन B2, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और तीसरा था पैरेलल लाइंस का था। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन ये क्या था नॉन इक्वल था, C1 अपॉन C2, और इसमें सारे इक्वल थे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये सारे इक्वल थे। समझ में आ गया। अब तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा, है ना। बहुत इजी है कि जहां हम ग्राफ बनाते हैं, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करी उसका वन सॉल्यूशन होते हैं। इसका फॉर्मूला, इसको हम रेशियो से करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पैरेलल लाइन है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और इसको इससे कंपेयर ये रेशियो से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ग्राफ नहीं यूज करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टेंट लाइन में क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये रेशियो वाला फॉर्मूला हम यूज करके भी निकाल सकते हैं।
बस यही एक मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट को आप बहुत ध्यान से करिएगा तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली होंगे आगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू।